हाय, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत बढ़िया से होंगे, बहुत ही अच्छे से होंगे। सुबह की शुरुआत तो खैर बहुत देर पहले हो चुकी थी, क्योंकि सुबह के जो भी झाड़ू पोछा साफ़ सफाई सही नहाना धोना ये सब चीज़ें जो होती है वो सारी हो गई थी। तो रविंद्र जी बोले मुझे जाना है जल्दी, कह रहे मैं निकलूँगा जल्दी। तो एक मतलब मुझे महसूस नहीं होने देते कि घर में सास नहीं है, ये पूरा रोल निभाते हैं मेरी सास का। तो उन्हीं चीज़ों को करते हुए भाई मैं सबसे पहले लगी थी खाना बनाने के लिए। इधर बेटा स्कूल गया, उसके साथ ही बेटे के साथ साथ ही इनका टिफ़िन भी मैंने पैक कर दिया था। खाना वाना बना के इनको मैंने कहा चलो सबसे पहले भैया तुम्हारे का ही निपटारा करा जाए। तो बस इन्हीं का टिफ़िन विफ़िन पैक करके बच्चा भी एक तरफ मतलब तैयार होके वो अपने आप चले गया था, क्योंकि अब उसको तैयार करने की जरूरत नहीं पड़ती, अपने आप ही हो जाता है, बड़ा हो रहा है। तो बस वो चले गया था, उनका टिफ़िन पैक करके मैं भी फ्री हो गई थी। मैंने कहा चलो भैया इनका फ्री होकर फिर मैंने रखी थी एक तरफ चाय बनने के लिए। चाय बन गई थी, मैंने रविंद्र जी को भी नाश्ता दिया, उनको नाश्ता वास्ता देने का सबको। फिर मैं भी अपनी चाय लेके बैठी, चाय का आनंद उठाते हुए। चाय के साथ मैंने करा था अपना मतलब नाश्ता। नाश्ते में मैं अपना करी थी ब्रेड सेकी थी मैंने, मक्खन लगा के ब्रेड टोस्ट जिसको बोलते हैं वो सब, बस वो बना के चाय वाय पे इनको भी नाश्ता दिया। और मेरी नज़र थी साथ के साथ टाइम पर, क्योंकि भाई सुबह जल्दी का सारा चीज़ें हो गई थी, तो मैं टाइम पे ही नज़र थी। मैं कहा भैया 9 ना बज जाए, कभी टाइम निकल ना जाए। तो बस चाय पीते हुए इन्हीं सब चीज़ों को करते हुए मतलब ये अपने करे जा रहे थे कि टिफ़िन पैक कर दिया। मैं कहा कर दिया भैया, वो रखा तुम्हारा टिफ़िन देख लो। तो बस इसी के साथ चाय वाय पीने के बाद देखा तो टाइम हो गया था, 9 बज गए थे। तो मैं फिर गई थी आरती में, गणेश जी की आरती भी भैया अपना गए वहाँ पे, गणेश जी के आशीर्वाद लिया। सुबह सुबह गणेश जी का आशीर्वाद लेके दर्शन करके मन को बड़ी शांति जो मिलती है ना, सुबह सुबह 10-11 दिन का जो माहौल है बहुत ही अच्छे से है भाई। आरती से आगे खाना तो मैं मतलब सुबह बना के गई थी, क्योंकि मुझे था, क्योंकि रविंद्र जी क्या बोलूँ मतलब जाना है जाना है जाना है, जो उनको 6 बजे से लग जाती है, जाना है जाना, चाहे मार्केट वही अपने टाइम पे खुलती है, मार्केट को वही खुलना है 11 बजे 12 बजे जो भी है। पर इनसे आदमी को वो होता है कि नहीं मुझे जाना है, मुझे जाना है जाना है। तो भैया इनका कर दिया था मैंने सुबह जल्दी ही टिफ़िन, बच्चे के साथ ही बच्चा निकला था तो मैंने उसी के साथ कर दिया था इनका भी टिफ़िन पैक। आराम से आरती में गई थी, आराम से आरती में आने के बाद तो अब अपने बाकी के काम सिमटा, क्योंकि खाना वाना तो देखो चाय पानी तो सारी चीज़ें हो गई, चाय भी पी ली, अभी खाना वाना भी अपना हो गया, बन गया, मतलब हो गया मतलब सिर्फ बना है वो सब चीज़ें। अब सारी बाकी अपने कामों को निपटाते हुए अब कर रहे अपने घर के काम। और डेजी सुलझा नहीं रही है, आलस में पड़ी हुई है, इसे आलस आ रखा है। तो वो सब चीज़ें अब अपने काम वाम करें भाई, छोटे मोटे बर्तन हैं, किचन है, ये सब चीज़ें हैं। रविंद्र चले गए थे तो मैंने कहा चलो भाई मैं कब करे थोड़े काम वाम करने के बाद अपना फिर बच्चा स्कूल से आएगा, उसके बाद अपने बनाएंगे जाएंगी रोटियाँ, फिर करेंगे प्रति भोज। पर अभी तो चाय पिए खाली, तो अभी बाकी काम से निपटा लूँ, जैसे चद्दर वद्दर पड़ी है, सारी चीज़ पड़ी है, पहले इनको पहले काम करूँ। सारे काम वाम करने के बाद दोपहर हो गई थी, ये बज रहा था 1:30। अब 1:30 बजे मैंने कहा चलो, छोटे वाले का पेपर था तो वो अपना एग्ज़ाम वगैरह देके वो भी स्कूल से आ गया था। तो उसका आने के बाद मैं लगी थी खाना बनाने के लिए। खाना वाना भी बन गया था, मल्ले लेके आई थी, कमरे में ला के रख दिया था, उसको दे रही थी। मैं कहा लिखा लेकर अभी मैं चेंज कर लूँ फिर खाता हूँ। मैं कहा ठीक है, मैं कहा जब तक मैं दे दूँ अपनी डेज़ी रानी को। तो बस पहले मैंने जो भी सब फ्रिज का सामान था वो सारा फ्रिज में रख दिया। रखने के बाद मैं उसको बोली रही थी, मैं कहा भैया हाथ मुँह धो ले अपना, मैं कहा फ्रेश वगैरह हो और अपना खाना खाओगे। 1:30 पौने 2 बज गए थे, 1:45 का टाइम हो रहा था। तो वो कह रहा अभी नहीं खा रहा। मैं कहा जब तक नहीं खा रहा था, जब तक डेज़ी की रोटी ठंडी हो गई थी तो बस उसी को खाना दे रही थी, क्योंकि उस बेचारे को ऐसा होता है ना कि भैया ये ऐसा नहीं है ना कि प्लेट में दिया और उसने अपने आप खुद खा लिया, तो उसको देना पड़ता है। तो वो भी हमारे साथ ही खाती है, अगर उसको टाइम के दो तो वो नहीं इतना जल्दी खाती है, पर अपने साथ उसको खाना दो ना, इधर हम खा रहे हैं उधर वो खाती है, तो वो भी अपना पूरा फिनिश कर लेती है खाना। मैं खा पी के थोड़ा रेस्ट करने के बाद अब हुई थी, और पता बारिश इतनी तेज़ हुई, हम तो यहाँ पे लेटे हुए कमरे में, और मतलब मैं कह रही मैं घर पता नहीं कैसे का आवाज़, अजीब सी आवाज़ आ रही है। और बाहर निकल कर देखो इतनी तेज़ बारिश हो ना, बादल इतने गंदे वाले गरज रहे थे, बहुत गंदे वाले हो रही थी बारिश। तो और दिन में ही ना मतलब 3 बजे ऐसा लग रहा था जैसे पता नहीं कितना अंधेरा हो गया हो, तो ऐसा था, ऐसा माहौल बन गया था दिन का। तो बस उसी के साथ अब बनाई भैया हमने अपनी चाय वाय बनाई, चाय बना के अब लेके बैठी उसे पीने। अब चाय वाय पी के फिर बनने लगेंगे खाने की तैयारी में। अब भी नहीं, मतलब चाय पी के आराम से खाने की तैयारी में, क्योंकि 8 बजे तक ताकि बन जाए इस हिसाब से। तो और बाकी के अपने जो कल कपड़े धोए थे तो उनको भी अब ला के जरा संगवाऊँगा, आधे कपड़े वपड़े संगवाएँ। कपड़े संगवाने के बाद के अपने जो भी अपनी रूटीन है वो अपना चलती रहेगी फिर अब साथ में। तो चाय का आनंद लिया जा रहा है फ़िलहाल तो।
शाम की चाय पीने के बाद और तो अपने जो भी शाम के छोटे मोटे काम हो जाते हैं, जैसे शाम की झाड़ू लगाना या फिर पानी वानी का भरना, सब चीज़ें जो भी है उन सब कामों को करते हुए हो गया था टाइम खाने का। एक तरफ मैंने रखी थी दाल बनने के लिए, एक तरफ रखी दाल बनने के लिए, एक तरफ रखे थे चावल बनाने के लिए, और दोनों को गैस पे काम होते हुए उनको सिम गैस करके मैं आ गई थी कमरे में। मैंने कहा चलो ये जो कपड़े थे इन कपड़ों को संगवाया जाए। तो जो प्रेस वाले कपड़े थे उनको एक तरफ निकाल रही थी, और कुछ कपड़े अभी तक, एक कपड़ा जो था ना टी शर्ट, वो सूखी नहीं थी, वो गीली की गीली ही पड़ी थी, उसको मैंने एक तरफ करा। बाकी के जितने भी कपड़े थे जो भी था, मतलब उन सबको जो जिसकी जहाँ जैसे जगह थी उसको वहाँ पे रख दिया था। और सबसे बड़ी बात पता है, एक बात बताऊँ, अलमारी को जितना मर्जी साफ़ कर लो यार, जितना मर्जी उसे रोज़ कर लो, पर ना अगले दिन सुबह इसमें आफत आ ही जाती है अलमारी में। क्योंकि रविंदर जी में इतनी गंदी आदत है, वो एक टी शर्ट को निकालने के चक्कर में 10 टी शर्टें नीचे घेरते हैं। तो बस इसी के चलते मैंने कहा चलो जो काम करने हैं। इतने में मेरी दाल में सीटी भी आ गई थी कपड़ों को समेटते हुए। अपने घर के काम करके मैं गई थी शाम की आरती में। वहाँ पे यह आरती का समा जो बंधा हुआ था, सब लोग इकट्ठे हो गए थे, और एक आरती जो मतलब साउंड उस पर साउंड म्यूज़िक पे जो बज रही थी वो आरती, गणेश जी की आरती बज रही थी, और सब आरती का आनंद उठा के कर रहे थे गणेश जी की आरती। और ये देखो कितना प्यारा माहौल हो रखा होता है ना इस टाइम पे, मतलब जैसे कहते हैं ना मंद मुग्ध माहौल, वो वाला हो रखा है। तो अच्छा लगता है ये सब चीज़ों को। इसके करने के बाद फिर सब में मतलब जैसे कान्हा जी का, इनका गणेश जी का प्रसाद वगैरह वितरित होता है, सारी चीज़ें होती है। उसके बाद हमारी मस्ती है धमाल चौकड़ी। हम लोग अपना करते हैं इसमें धमाल। धमाल से पहले हम कर रहे थे अपना फ़ोटो शूट करने के लिए हम, जब तक हमने कहा हमारी ढोलक आती है, जब तक हम अपना भैया कैमरा ही घुमा दे इधर उधर, तो सबको जरा कैमरे में इकट्ठा करके ले ले। कोई अपना प्रसाद दिखा रहा है, कोई हंसी मजाक कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। इस तरीके से टाइम का कैसे बीत जाता है वहाँ पे पता ही नहीं चलता, और सच बयान तो आने का मन भी नहीं करता। तीन का हो गया अभी। सबसे बड़ी बात अपना टाइम से जो चीज़ है वो बढ़िया है।